प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम को देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया। गैंगटोक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सिक्किम के किसानों की तारीफ की, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का किसानों से फायदा उठाने का आह्वान भी किया। 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को असम में रहेंगे। प्रधानमंत्री असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में आईआईटी की नई इमारत की नींव रखेंगे और आईआईटी, एनआईटी व केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके अपने कार्यक्रम की जानकारी दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इन दिनों पश्चिमी एशिया के दौरे पर हैं। फलस्तीन की यात्रा के बाद वो आज इजराइल पहुंची, जहां उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की। विदेश मंत्री की इस यात्रा से न सिर्फ दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिला, बल्कि आने वाले समय में पीएम मोदी की इजराइल यात्रा की जमीन भी तैयार हुई है। गणतंत्र दिवस की परेड में हर साल बहादुर बच्चे परेड का आकर्षण रहते हैं। इस बार कुल 25 बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसमें 3 लड़कियां और 22 लड़कों के नाम शामिल हैं। 25 में से 2 बच्चों को मरणोपरांत ये पुरस्कार उनके अभिभावकों को दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार कोई विदेशी सेना भारतीय सेना के साथ कदम ताल करती हुई दिखाई देगी। फ्रांस की सेना को गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने का मौका मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सूखाग्रस्त राज्यों में मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मिड डे मील योजनाओं की स्थिति पर जवाब मांगा है। न्यायालय ने राज्यों से केंद्र को आंकड़े देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार को नर्सरी एडमिशन में प्रबंधन कोटा खत्म करने के मामले में नोटिस जारी किया है। निजी स्कूलों ने एक याचिका दायर करके कहा कि प्रबंधन कोटा खत्म करने का दिल्ली सरकार का यह आदेश 2013 में जारी दिल्ली के उपराज्यपाल के ही आदेश जैसा है, जिस पर उच्च न्यायालय खुद आदेश दे चुका है कि निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल खुद अपना पैमाना तय करेंगे। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों लागू हुए ऑड इवन फॉर्मूले के बाद आज पहला दिन था, जब सबसे ज्यादा कामकाजी लोग घरों से निकले। सड़कों पर गाड़ियां तो ज्यादा दिखी, लेकिन मेट्रो में लोगों को भीड़ कम होने के चलते राहत भी महसूस हुई। हालांकि प्रदूषण के कम होने पर अभी भी संशय बरकरार है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आज भाजपा नेता हेमंत विश्व शर्मा द्वारा दायर 100 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पेश हुए। राज्य के पूर्व मंत्री शर्मा ने गोगोई के खिलाफ उनकी उस कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि का मामला दायर किया है, जिसमें उन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा दायर मानहानि के मामले में आज द्रमुक पार्टी के प्रमुख एम करुणानिधि चेन्नई की अदालत में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में बड़ा फैसला लेते हुए बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने आज अजीत चंदेला पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ हिकेन शाह पर भी 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अध्यक्ष शशांक मनोहर की अध्यक्षता में आज मुंबई में हुई बीसीसीआई की अनुशासन समिति की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। इससे पहले 24 दिसंबर को ये दोनों खिलाड़ी अनुशासन समिति के समक्ष पेश हुए थे और उनके पास 4 जनवरी तक आरोपों के खिलाफ लिखित जवाब देने का समय था। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। गत विजेता सेरेना ने पहले दौर के मुकाबले में इटली की कैमिला जियार्जी को सीधे सेटों में 6-4, 7-5 से शिकस्त दी। टेनिस जगत में भी छाया मैच फिक्सिंग का साया। कई ग्रैंड स्लैम विजेताओं के कथित तौर पर फिक्सिंग में शामिल होने का लगा आरोप। टेनिस फेडरेशन ने आरोपों को किया खारिज। कई ग्रैंड स्लैम विजेताओं सहित कम से कम 16 खिलाड़ियों पर टेनिस मैच में फिक्सिंग का शक है। प्रक्षेपण यान PSLV C-31 को छोड़ने के लिए श्रीहरिकोटा से उल्टी गिनती आज शुरू हो रही है। ये यान बुधवार को भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के उपग्रह IRNSS-1E को लेकर जाएगा। 7 नौवहन उपग्रहों की श्रृंखला में ये 5वां उपग्रह है। ईरान के हालिया मिसाइल परीक्षण के मद्देनजर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी 11 संस्थाएं और लोग अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नए प्रतिबंध अक्टूबर में ईरान की ओर से संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए परमाणु क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद लगाए गए हैं।